इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज रंजीत सर मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं और वो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 12th का है। तो 12th में हमारे पास 12th क्लास का एनसीईआरटी आज हम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स या इसके जो भी क्वेश्चन होंगे। देखिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। इसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल आएंगे। इससे अगर आपको ये पूरा आ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो निकालना आपको आ जाएगा, उसकी ट्रिक आ जाएगी। तो ये आपको सारे आने चाहिए, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे कोई भी वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसका। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस फेयर, टू स्मॉल चार्ज फेयर having charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb, 3 into 10 raised to power minus 7, placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब भी न्यूमेरिकल करते हैं डायरेक्ट लिखने शुरू हो जाते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको दो ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, फिर डिस्टेंस दिया है। तो तीन चीजें हमें पता चल गई, यहाँ पे दो चार्ज और डिस्टेंस। तो हमें देखना है जो भी गिवन वैल्यूज होती हैं पहले उनको लिख लेना है, Q1 Q2 R। दूसरा मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, अब आपको इनके यूनिट्स देखने हैं। अब इसका यूनिट क्या है? कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, ये भी कूलम, ऐसा ही यूनिट कूलम होता है, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है। देखिए दो चार्ज हैं, चार्ज स्फीयर का मतलब दो चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है। ये Q1 है, ये Q2 है, और इनका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ये देखिए, और डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻²मीटर। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻² मीटर। तो देखिए वही चीज लिखी है इनने, यहां पे क्या लिखी है मैंने? 30 इंटू 10⁻²। तो ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिए, और ये यहां पे मीटर है। अब आपको निकालना क्या है? अब फोर्स, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, अब देखना है हमें क्या निकालना है। तो हमने देख लिया फोर्स, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसा कि हम कूलम्स लॉ को जानते हैं, कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज इक्वल टू Q1 जो था, K पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू 1/4 पाई। अगर नहीं पता चले आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। बट इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये जानते हैं आप, पहले भी मैं बता चुका हूं। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए Q1 की ये आ गई हमारे पास K की वैल्यू, ये आ गई Q1 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास Q2 की वैल्यू, क्योंकि हमें दी हुई है। अब यहां पे दिया 3 इंटू 10⁻⁻²। अब बात आती है इसको सॉल्व करनी है। तो सॉल्व वैल्यू पुट भी कर दी, फाइनल स्टेप होता है आपका सॉल्व करना। अगर आप इधर तक भी दे दोगे तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर निकालना होता है। तो आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है? अब आपने इन वैल्यू को सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई 3 2 ये वो मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले मेरा जो तरीका है, मैं सबसे पहले पावर्स को खत्म करता हूं, उससे हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। देखिए 9 है, ठीक है, 7 है, 7 है, और ये 14 होगी। अगर ये 14 होगी तो 14 में से 9 गया, 7 7 माइनस 14 और प्लस 9, तो कितनी पावर बच गई यहां पे? हमारे पास +5। इसका मतलब 5 पावर बच गई। इधर 5 पावर लिख सकता हूं मैं। दूसरा यहां पे देखिए 30 इंटू 10⁻⁻², 30 इंटू 10⁻⁻², और इसकी पावर कितनी दी है हमारे पास? और पावर कौन सी है, प्लस में है कि -5 की पावर? यहां पे क्या है, 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये आ गया हमारे पास -4। तो ये -4 डिवाइड में है -4 की पावर, ये कट गई, तो पावर कितनी बची? -1 की। इसका मतलब होल पावर कितनी बच गई यहाँ पे सारी? अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, रफ में सॉल्व करूँ, देखिए ये हमारे पास रफ वर्क आ जाता है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 9 इंटू 2
इंटू 3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30, क्योंकि यहाँ पे पावर सॉल्व कर दी मैंने, सारा सॉल्व करके बचा हमारे पास कितना 10⁻⁻1। ओके, यहाँ से 3 ये कैंसल, 3 3 9, 3 2 कितना बचा हमारे पास 6, 2 है ऊपर गए तो हमारे पास 10 कितना हुआ -1 था। तो जब ये ऊपर जाएंगे 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻²। तो देखिए सॉल्व कर पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 10⁻³ जो कि आपके पास आंसर है। इस तरह से आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है जी। इस तरह से आपको ये आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, ये एनसीईआरटी की आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर। स्फीयर का मतलब यहाँ पे चार्ज है, स्फीयर ऑफ चार्ज, और चार्ज दिया हुआ कितना 0.4 माइक्रोकूलम एक, और दूसरा चार्ज दिया है 0.-8 माइक्रोकूलम। अच्छा एक बात याद रखिए, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ऐसे यूनिट में बदलना होता है। पहला तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, उनके बीच का फोर्स भी दिया हुआ है। फोर्स कितना 0.2 न्यूटन। तो अब मैंने आपको जैसे ट्रिक बताई है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखिए Q1 Q2, फिर इनको ऐसा यूनिट में बदलिए। इसका माइक्रोकूलम तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया, ये भी 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, और R जो है वो डिस्टेंस है, वो हमें निकालना है। तो जैसा कि कूलम्स लॉ कहता है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, पता है हमें, एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू डायरेक्ट, अब हमें R इस साइड आया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, R स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन F। तो इसकी वैल्यू भरेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू K की वैल्यू ये लास्ट में लिखिए, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 दूसरे की, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.2। सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, बड़ी इजी कैलकुलेशन है, आप आसानी से करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर का बन जाएगा रूट, तो 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है, -4 है तो पावर आ जाएगी -2। देखिए सॉल्व किया 0.12 मीटर आ गया। अब इसमें दूसरा पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए बेटा, हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में, जब हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, तो F1 इज इक्वल टू -F21, F12 इज इक्वल टू, ये बात ये देखेंगे यहां पे ध्यान से, इज इक्वल टू -F21। मतलब दोनों चार्जेस, चाहे एक का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, एक की वैल्यू बड़ी हो, एक की वैल्यू छोटी हो, दूसरे की वैल्यू छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो यहां पे लिखना व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो सेम फोर्स मतलब 0.12, कहांगी सेम फोर्स कितनी थी 0.2 न्यूटन, तो ये लिखना है आपने 0.2 न्यूटन। तो आपने लिखना है द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आंसर में लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी पार्ट ऑफ फोर्स रिमेन सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे कितने हो गए, 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, MP मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। लुक अप a table of physical constants and determine the value of this ratio, what this ratio signifies। ये रेशियो हमें क्या बताती है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना था, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी MP इज डायमेंशनलेस। हमें बताना है कि ये वाली जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है, इसके डायमेंशन नहीं है। फिजिकल कांस्टेंट जो है हमें जानते हैं, वैसे के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट इज द रेशियो सिग्निफाई। देखिए ये हमें जो दूसरा पार्ट है, हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने कांस्टेंट लिए कौन कौन सी फोर्स लिए होंगे। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम एक फोर्स की रेशियो रफ में देखते हैं। ये देखिए रफ में फोर्स कौन सा ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स कौन सा ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल। अगर हम इनको डिवाइड करें, मान लीजिए हमारे पास, पहले इसको समझिए, मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज हैं,
ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम होती है। इनके बीच में डिस्टेंस है r²। इनमें हम दो फोर्स निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, इफ टू बॉडीज हैविंग सम मास, इनका मास भी है, एंड सेपरेटेड विद डिस्टेंस दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या कहता है, इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इधर देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2। Q1 कितना है यहाँ पे, Q2 कितना है यहाँ पे, ये देखिए पॉजिटिव r²। तो मैं यही कुछ करने वाला हूं, देखिए आपको रफ में यहाँ पे समझाता हूं। ओके, देखिएगा हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन्होंने पूछा है कि इसकी ये वैल्यू आनी चाहिए, ये जो हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, सॉरी ये जो वैल्यू है, इसको डिवाइड करके हमें ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस है। लेट अस सी ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले के की बात करते हैं। ठीक है, एस हम जानते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पे रखा है, एक इस पॉइंट पे रखा है, एक पॉजिटिव ई है, दूसरा नेगेटिव ई है। ठीक है, तो इसके बीच में इफ टू चार्जेस like proton and electron are separated with distance r। प्रोटॉन के अंदर आप पॉजिटिव ही लिख दीजिए और इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव ही लिख दीजिए, आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस r। ठीक है, having some mass mp and me, they apply gravitational as well as electrostatic force on ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स लगाएंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल। हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस ई एन माइनस ई, कितना आ जाएगा फोर्स, के ई। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले, नेगेटिव पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो हम ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ई इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r², ये आ गया। एंड फोर्स ड्यू टू टू मासेस, क्योंकि इनका कुछ मास भी होता है, mp एंड me। तो अगर मास है इनका, तो हमारे पास यहां पे इनका फोर्स क्या रहेगा, फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल हम कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mp इंटू me अपॉन r का स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, आपने ये क्वेश्चन तो देख लिया है। चलो अब देखिए, इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। ठीक है जी, के और यहाँ पे क्या रहेगा, जी mp me डिवाइडेड बाई r²। तो ये r² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है
एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, और हमारे पास क्या है जी एम पी एम ई। अगर ये आ रहा है इसका मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है। सिंस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम पी इंटू एम ई इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस। मैंने आपको पहले भी बताया है 11th में कि अगर नहीं पता तो आप 11th की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, तो वहां पे जो कोई भी प्रकार का फोर्स हो उसका डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस है। इट इज डायमेंशनल लेस, ये डायमेंशन लेस है या डायमेंशन लेस, इसका लिखेंगे इट इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है जी। अब इसके बाद एक मैं छोटा सा आपको काम घर से दे रहा हूं। दूसरा हमने पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू के लिए के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे दिया है ग्रेविटेशन कांस्टेंट 11th पढ़ा है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे थे 1.6 × 10⁻27 kg। तो इसको सॉल्व करिएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो वैल्यू इसकी रेशियो की होगी, ठीक है जी। ये वाली रेशियो जो है किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम पी एम ई। तो दिस वुड गिव यू द आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये 3 पहले क्वेश्चन आपको आए होंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन या नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।